इस मॉड्यूल में विल बी डिस्कसिंग डाइवर्सिटी इन डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स इन इनवर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स, डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स, इनका जिक्र किया जाएगा। और ख़ास तौर पे मल्टी सेलुलर एनिमल्स, इनवर्टिब्रेट्स और मल्टी सेलुलर, जिसमें निडेरियंस हैं जिन्हें हम सिलेंट्रेट्स भी कहते हैं। और इन एनिमल्स के अंदर हम जब ये जायज़ा लेंगे तो यहाँ से हमें एक एवोल्यूशनरी ट्रेंड भी नज़र आएगा कि शुरू में या प्रिमिटिव एनिमल्स के अंदर दिस वेरी सिंपल, जस्ट सैक लाइक और वॉज लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एवोल्यूशनरली उनके अंदर ये ट्यूब बन जाती है जिसके 2 एंड्स होते हैं, देयर इज अ माउथ देन देयर इज एनस। लेकिन प्रिमिटिव एनिमल्स के अंदर देयर इज ओनली वन ओपनिंग। यही ओपनिंग जो है इट सर्व्स बोथ फॉर ईटिंग एंड फॉर एलिमिनेटिंग द वेस्ट्स। तो in primitive multicellular animals such as cnidarians, the gut is a blind or closed sac which is just like a vase, जिसे हम gastrovascular cavity कहते हैं। It is only one opening that is both entrance and exit. It is incomplete. It is incomplete digestive tract. और इसमें हाइड्रा इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दिस वॉज लाइक स्ट्रक्चर। सो दिस इज़ कंप्लीट हाइड्रा और इट इज़ एनिमल और ये सेसाइल है। इट इज़ फिक्स्ड टू द बॉटम। जहाँ भी ये रह रहे हैं, किसी स्टोन के ऊपर या किसी अंडर वाटर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस पर ये अटैच हो जाता है। इसकी बॉडी इस तरह टू एंड फ्रो मूव कर सकती है, लेकिन it cannot move from one place to the other. इसके अंदर it is just a vase-like, elongated vase-like structure. यहाँ पे top के ऊपर there is an opening, there is a mouth opening, और this is surrounded by many tentacles, और ये tentacles जो हैं ये move करते हैं। तो some specialized cells in the cavity secrete digestive enzymes. अगर हम इतने से if we enlarge it, तो it is a 2-layered structure in fact. There is ectoderm and then there is a mesoderm. Endoderm is missing, but instead endoderm there is a non-cellular matter which is called as mesoglea. So this is outer layer, whereas this is the inner layer. Inner layer is very important क्योंकि इसी के अंदर कुछ cells हैं जैसे हम देख रहे हैं, ये secrete करते हैं enzymes को। और इसी cavity के अंदर, क्योंकि जाहिर है इसके अंदर there is a digestive cavity, इस cavity के अंदर पहले तो होगी extracellular digestion. These cells, they will excrete enzymes. These enzymes, they bring about the breakdown, or you can say there's sort of a conversion into smaller pieces of food. And then these pieces of food, they will enter these cells just like amoeba, जैसे वो engulf करता है by these pseudopods. तो यहाँ पे एक food vacuole बन जाएगा और यही food vacuole इसी के अंदर फिर complete digestion होती है। और ये products of digestion बनते हैं, then they will be absorbed by the cells and then they will be diffused into the ectoderm. So this is the very simple digestive structure, digestive system in one of the earliest, that is the invertebrates. और ये food को capture करने का process, जैसे हम कहते हैं, these are said to be the phagocytic cells, जो कि phagocytose करते हैं food particles को, food matter को। ये ऐसे में जैसे हम पहले भी पिछले प्रीवियस मॉड्यूल्स के अंदर जिक्र करते रहे हैं कि देयर इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन एंड देन देयर इज इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा होती है पहले, दैट इज आउटसाइड द सेल, जबकि इंट्रा सेलुलर दैट इज विद इन द सेल। और लेकिन दोनों ये प्रोसेस दे आर ब्रॉट अबाउट बाय द एंजाइम्स व्हिच आर एक्सक्रीटेड बाय द सेल्स। नेक्स्ट फाइलम इज प्लैटिहेल्मिन्थेस, जिसके अंदर बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव दैट इज द प्लेनेरियन। इस प्लेनेरियन के अंदर हम देख रहे हैं कि हियर almost in the middle there is a mouth, then mouth leads into the pharynx which is inside, and then it has been protruded out. यहाँ पे जो है दिखाया गया है, ये नहीं है कि ये जो है ये माउथ है, माउथ इज ऑलमोस्ट इन द मिडल and then it will lead into the esophagus.
और ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड एनिमल है, और ये इसका इंटीरियर एंड है, और दिस इज द पोस्टीरियर। और ये द ईसोफेगस दैट लीड्स इनटू द इंटीरियर इंटेस्टाइन, जिसके साइड के ऊपर बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, विच ब्रांच एंड री ब्रांच टू फॉर्म वेरी स्मॉल दैट इज डाइजेस्टिव ब्रांचेस। और इसी तरह बैक साइड के ऊपर ये दे बाइफोकेट, और वहाँ से भी बहुत सारी फिर ब्रांचेस निकलती हैं, और इस तरह इस बॉडी के अंदर सारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो फैला हुआ है। तो व्हेन अ प्लेनेरियन फीड्स इट स्टिक्स इट्स मस्कुलर फेरिंग्स आउट ऑफ द माउथ एंड सक्स द ब्लड। ये बाकायदा अपने ईसोफेगस को इट टर्न्स इनसाइड आउट, और वो फिर आउटसाइड जो पार्टिकल लग जाते हैं फिर दैट इज़ इनगल्फ्ड इनसाइड, और वहाँ से फिर आगे फिर जो इसकी मस्कुलर मूवमेंट की वजह से ये फूड ट्रैवल करता है। फर्स्ट दैट वुड बी इन द इंटेस्टाइन, जहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगी, और फिर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होती है। तो इस तरह ये प्लेटिहेलमिन्थेस के अंदर, सो दिस इज़ अ लिटिल बिट हम कहते हैं एडवांस टाइप, क्योंकि यहाँ पे ट्यूबुलर फॉर्म है। अगरचे अभी तक इसके अंदर भी दिस इज ओनली सिंगल ओपनिंग, वहाँ से ही फूड एंटर होगी, और आफ्टर डाइजेशन जो फीकल मैटर है सो कॉल्ड, जो कि विच इज़ अनडाइजेस्टेड फूड, दैट आल्सो कम्स आउट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेम ओपनिंग। नाउ नेक्स्ट इज एस्केलमिन्थेस, जिसे हम नीमाटोड्स भी कहते हैं, जस्ट वर्म लाइक होते हैं ऑर्गेनिजम्स। और हियर दिस माउथ लीड्स इनटू द pharynx. It is a very small, little bit dilated part, and then into the large intestine, और ये उसकी external opening है, last external opening. Okay, तो food enters the mouth, और after passing through the pharynx it will move to the intestine, और यहाँ पे एक tubular form है, ये बाकायदा it has two ends, there's a mouth and then there's anus. तो ये हम कह सकते हैं इट्स ब्रेक थ्रू एक लिहाज से डाइजेस्टिव सिस्टम का। और यहाँ से फिर आगे ऑनवर्ड जितने भी एनिमल्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स तक, अब यही पैटर्न अब डाइजेस्टिव सिस्टम का होगा, दैट इज इन द ट्यूबुलर फॉर्म। देयर आर टू ओपनिंग्स, लेकिन इससे पहले जो हम एनिमल्स देखे उसके अंदर एक ही ओपनिंग है, लेकिन यहाँ पे देयर आर टू ओपनिंग्स। तो नीमाटोड हैज ए कंप्लीट, इसे हम कह सकते हैं इट इज ए कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विद द माउथ, pharynx and anus. Now next is about the insects. Insect के अंदर हम एक जो टाइप है, एक रिप्रेजेंटेटिव हम लेते हैं, that is a grasshopper. The complete digestive tract has an expanded regions. जैसे ये माउथ है, ज़ाहिर माउथ से बाहर मैंडिबल्स हैं जो कि क्रश करते हैं फूड, तो फूड इज आफ्टर क्रशिंग इनटू स्मॉल पीसेस देन इट इज़ एनगल्फ्ड, और वहाँ से फिर ईसोफेगस में जाएगा। दिस इज़ द स्टोर हाउस विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ क्रॉप के बाद फिर स्टमक, और इन दोनों के दरमियान देयर आर गैस्ट्रिक सीकी, और वहाँ से फिर देयर इज इंटेस्टाइन, देन द रेक्टम, और उसके बाद एनस। तो इसके अंदर भी देयर इज द ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक डिवीजन ऑफ लेबर है, जैसे पार्ट्स हैं इंटेस्टाइन के या जीआई ट्रैक के या एलिमेंट्री कैनाल के, तो हर पार्ट दैट प्लेज इट्स ओन रोल। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाते हैं, डाइजेशन का प्रोसेस दैट बिकम्स मोर इफ़ेक्टिव, और इसमें डाइजेशन हर किस्म की फूड जो है दैट विल बी डाइजेस्टेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स, इनटू इट्स प्रोडक्ट्स, एंड देन दी प्रोडक्ट्स दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसके अंदर बाकायदा वो सेल्स होते हैं जो कि इसके अंदर फूड डिजॉल्व हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, और वो फिर वंस द फूड इज इनसाइड द ब्लड देन इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। So this is a very simple, again we may call it as simple, लेकिन ट्यूबुलर फॉर्म में है, और हर ट्यूब का एक हिस्सा है which performs its own specific function.